कृष्णावाल विद्या मंदिर मंगूपुरा इंटर कॉलेज में यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण खाली स्थानों के विषय में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में भी इसे भली भांति लिखेंगे। पहला है अब्दुल कलाम की प्रथम नियुक्ति DRDO में हुई। अब्दुल कलाम की प्रथम नियुक्ति DRDO में हुई। परमाणु बमों का परीक्षण 11 मई व 13 मई सन 1915 को पोखरण में हुआ। यहाँ 1998 में हुआ। इन्होंने स्नातक की परीक्षा सेंट जोसेफ कॉलेज से उत्तीर्ण की। उसके बाद है अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से विख्यात हो गए। इनकी मृत्यु 27 जुलाई सन 2015 में हृदय गति रुकने से हुई। मृत्यु 27 जुलाई सन 2015 में हृदय गति रुकने से हुई। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता अनेकता में एकता है। क्या है? भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता अनेकता में एकता है। उसके बाद है महाबली के नाम से एक राजा केरल में राज करते थे। ओणम श्रावण मास में मनाया जाता है। विष्णु वामन रूप में बौना वेश बनाकर राजा महाबली के पास आए। यानी विष्णु वामन रूप में बौना वेश बनाकर राजा महाबली के पास आए। यानी वामन किसे कहते हैं आप जानते हैं, यानी कि ब्राह्मण का रूप धारण करके वो इनके पास आए। ओणम पर्व
ओणम पर्व पर नौका की प्रतियोगिता होती है। देखिए, दोबारा से देखिए, इसे मैं आपको पुनः अभ्यास करा देता हूँ। अब्दुल कलाम की प्रथम नियुक्ति DRDO में हुई। परमाणु बमों का परीक्षण 11 मई व 13 मई सन 1998 को पोखरण में हुआ। इन्होंने स्नातक की परीक्षा सेंट जोसेफ कॉलेज से उत्तीर्ण की। अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से विख्यात हो गए। इनकी मृत्यु 27 जुलाई सन 2015 में हृदय गति रुकने से हुई। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता अनेकता में एकता है। अगला है, महाबली के नाम से एक राजा केरल में राज करते थे। इस खालिस्तान में जो है राजा महाबली भरा जाएगा। ओणम खालिस्तान मास में मनाया जाता है। कौन से मास में? श्रावण मास में। हिंदी महीने के आधार पर हम देखें तो ये श्रावण कहलाता है। श्रावण को ही सावन कहते हैं। विष्णु वामन रूप में बौना वेश बनाकर राजा महाबली के पास आए। यानी कि वामन ब्राह्मण के रूप में छोटे से बन गए, जिनकी लंबाई कम से कम 52 इंच थी। वो बौना वेश बनाकर राजा महाबली के पास आए। ओणम पर्व पर खालिस्तान की प्रतियोगिता होती है। ओणम पर्व पर कहाँ की प्रतियोगिता होती है? नौका की प्रतियोगिता होती है। और अब मैं इसके वाक्यांशों के लिए एक शब्द वो कराऊंगा आगे, अभी देखिए। हाँ, अब मैं आगे आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द बता रहा हूँ। पूजा करने वाला, पुजारी। पूजा करने वाला, पुजारी। वचन का पक्का, वचन वद। और राष्ट्र से प्रेम करने वाला, राष्ट्र प्रेमी। देश से प्रेम करने वाला, देश प्रेमी। राज्य का स्वामी, राजा। राजा भी कह सकते हैं इसे, शासक भी कह सकते हैं। धन से रहित, निर्धन। ईश्वर को ना मानने वाला, नास्तिक। नास्तिक। और ईश्वर को मानने वाला, आस्तिक। दोबारा देखिए। पूजा करने वाला, पुजारी। वचन का पक्का, वचनबद्ध। राष्ट्र से प्रेम करने वाला, राष्ट्र प्रेमी। देश से प्रेम करने वाला, देश प्रेमी। राज्य का स्वामी, राजा या शासक। धन से रहित, निर्धन। ईश्वर को ना मानने वाला, नास्तिक। ईश्वर को मानने वाला, आस्तिक। अब इसके साथ मैं आपको पर्यायवाची शब्द बता रहा हूँ। बेटी, बेटी को कहते हैं कन्या।
माता को जननी, पिता को बाप या जनक भी बोल सकते हैं। खुशी, खुशी को प्रसन्न। पहाड़, पहाड़ का होता है गिरी। और साहस, साहस का हिम्मत। शेर, शेर को कहते हैं बाघ। हाथ, हाथ को कहते हैं हस्त। इस प्रकार आपके ये जो हैं पर्यायवाची शब्द हुए और इनको आपको विशेष रूप से लिखना है और याद करना है। जय हिंद, जय भारत।